उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद होने की तारीखें घोषित। केदारनाथ के 23 अक्टूबर और बद्रीनाथ ने 25 नवंबर को कपाट होंगे बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में हुए शामिल। पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर। आज रात निजी होटल में करेंगे विश्राम। कल बस्तर दशहरे में होंगे शामिल। खंडवा हादसे के परिजनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की मुलाकात। हादसे के घायलों का रेस्क्यू करने वाले ग्रामीणों को दी 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद। और ग्वालियर में समीक्षा बैठक से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। सिंधिया नाराज कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार को मनाया। वापस लौटे सिकरवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के चारों धामों और पंच केदारों के कपाट शीतकालीन के लिए बंद होने की तारीखें तय कर दी गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के 25 नवंबर दोपहर 2:56, यमुनोत्री धाम के 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 और गंगोत्री धाम के 22 अक्टूबर 11:36 सुबह शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयादशमी पर्व पर परेड ग्राउंड में आयोजित दशहरा महोत्सव और रावण दहन में भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री राम से सभी के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा हमें धर्म, सत्य और मानवता के महत्व का संदेश देता है और अहंकार और अधर्म की हार निश्चित है। उन्होंने समाज में मौजूद रावणों के अंत के लिए प्रेरणा लेने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जीएसटी में केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया, जो उत्तराखंड और पूरे देश के व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है। हल्द्वानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 140 सालों से चल रही रामलीला के अंतिम दिन विजयादशमी पर 60 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। राम रावण युद्ध के बाद रावण वध के दृश्य को दर्शाते हुए शहर के हजारों लोग इस मौके पर शामिल हुए। विजयादशमी के अवसर पर विशालकाय रावण के पुतले को जलाने के बाद पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान मेयर, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जू मालसी में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है और आम जनता से इसमें सहयोग की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जू में चल रहे सुधार कार्यों और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई। वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं और वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही हैं। यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की आदत हमेशा दूसरों की कढ़ाई में पकौड़ा तलने की रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच स्वीकार की, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदर्शन करती है और युवाओं के हित में काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं
क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बाकायदा इस आंदोलन को प्रदेश के अंदर संचालित करने की कोशिश की, वो उनका धरे का धरा रह गया। इस कारण कांग्रेस पार्टी परेशान है और अब उनके पास कुछ बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन वो कर रही है। देहरादून में विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और आज के दिन सभी को अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने गांधी पार्क जाकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। 2 अक्टूबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उत्तराखंड को नया अस्तित्व दिया। राज्य सरकार उनके सपनों को साकार करने और उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये दिन हमें हर वर्ष ये याद दिलाता है कि हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने जिन सपनों को लेकर, जिन संकल्पों को लेकर, जिन उद्देश्यों को लेकर अपना बलिदान दिया, हम इस दिन अगले वर्ष के लिए संकल्पित होकर कि हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। उनके सोचे हुए काम, उनके द्वारा अपना उत्तराखंड का जो भविष्य सोचा गया था, उत्तराखंड का एक मैप बनाया गया था, उसके अनुरूप काम करेंगे। देहरादून में भाजपा सांसद नरेश बंसल ने 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। कचहरी स्थित शहीद स्थल पर उन्होंने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पत्रकारों से बातचीत में बंसल ने कहा कि उत्तराखंड माताओं, बहनों और युवाओं के संघर्ष का परिणाम है और राज्य को विकसित बनाना हमारा दायित्व है। उन्होंने याद दिलाया कि मसूरी, खटिमा और रामपुर तिराहा कांड कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों के सपनों वाला गौरवमयी उत्तराखंड बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड को बने आज 25 वर्ष हो गए हैं। युवा राज्य है, लेकिन ये राज्य हमको माताओं बहनों के संघर्ष से, युवाओं के बलिदान से मिला है। मसूरी, खटिमा, मैं उन सब को नमन करता हूँ जो इन कांड में पीड़ित हुए, जिनका बलिदान हुआ। और हम सबका प्रयत्न है सब मिलकर के इसको शांतिपूर्ण और एक विकसित राज्य बनाएं। हरिद्वार के श्री ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधिवत पूजा कर कॉलेज की शुरुआत की। इस अवसर पर हॉस्पिटल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। कार्यक्रम में महंत, हठ योगी सहित कई संत और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रहीं। ट्रस्ट के मुखिया संत श्री बालक दास जी ने कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज ग्रामीणों के लिए नई राह खोलेगा और सांसद ने इसे गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान बताया। मैं बहुत बधाई देता हूं महाराज जी को, बालकनाथ जी को और तमाम उन लोगों को जो उनके सहयोगी हैं, ट्रस्टी हैं। मुझे लगता है कि इससे हमारे जो क्षेत्र के बच्चे जो घर से दूर पढ़ने नहीं जा सकते हैं, और विशेषकर इसमें हमारी जो बेटियां हैं वो भाग लेती हैं, तो देश की जरूरत भी पूरी करेंगे, अच्छी नस्लें यहाँ से तैयार करेंगे और अच्छी उनको सेवा नौकरी करने का भी मौका मिलेगा। जिसमें माननीय सांसद जी आए, अन्य लोग आए, आरएसएस के कई सारे पदाधिकारी गण आए और अधिकारीगण भी आए, सीएमओ साहब पधारे और सबका शुभाशीष मिला और सबने जो है यही कामना किया कि जल्द से जल्द
देहरादून के कचहरी शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी को जमकर फटकार लगाई और स्थल से बाहर निकाल दिया। विवाद उस समय हुआ जब कासमी ने मीडिया के सामने 2 अक्टूबर के दिन को शुभ बताते हुए टिप्पणी की। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कहना था कि इस दिन कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इसे शुभ बताना अनुचित है। आंदोलनकारियों ने कासमी को सख्त चेतावनी देते हुए वहां से जाने के लिए कहा। देहरादून में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मातृ संगठन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बस्ती स्तर पर विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि इस अभियान में पुराने और अनुभवी स्वयंसेवक समेत सभी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसके माध्यम से संघ की शाखाओं को बढ़ावा मिलेगा और आगामी कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से जो कार्यक्रम आए हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड में अभी हमारे मोर्चों का गठन होना है, हमारे प्रकोष्ठों का गठन होना है, मैं समझता हूँ कि अगले दिवाली तक लगभग हमारे सभी प्रकोष्ठ और सारे मोर्चों का गठन हो जाएगा। इस प्रकार से एक सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की उतर आएगी और उसके बाद हम जो हमारा अगला चुनावी वर्ष होगा उसमें 2027 हमारा लक्ष्य है और इस 2027 में हमारा प्रयास रहेगा कि एक बड़ी विजय के साथ हम यहाँ पर निकलेंगे और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी। देहरादून में राजपुर थाने के एसएचओ शैंकी कुमार नशे में धुत होकर 3 वाहनों को टक्कर मार बैठे। घटना के बाद उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, जिसे राहगीरों ने वीडियो में कैद कर वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल जांच के बाद राजपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब राजपुर थाने के नए थानाध्यक्ष के रूप में कालसी के थाना प्रभारी दीपक धारीवाल को तैनात किया गया है। विरासत 2025 का आयोजन राजधानी देहरादून के अंबेडकर स्टेडियम में 4 से 18 अक्टूबर तक होगा। कार्यक्रम में विंटेज कार रैली, बेलारूसियन कॉफॉक और कल्चरल परफॉर्मेंस शामिल होंगे। उस्ताद अहमद मोहम्मद हुसैन और कथक कलाकार नियोनिका घोष अपनी प्रस्तुतियां देंगी। स्टॉल्स और आर्ट क्राफ्ट फॉर फ्यूजन सहित विविध प्रदर्शनी भी लोगों को आकर्षित करेंगी। जैसा मैंने कहा कि इसमें 2 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण, 5 पद्मश्री और 2 संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्डीज आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। करीब 60% ऑफ द आर्टिस्ट जो वो यंग लोग हैं और इस बार हमने एक टॉक सीरीज़ की शुरुआत की है। जो उर्दू पोट्री का था उसको हमने रिजुविनेट किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सुनाम धन आर्टिस्ट हैं उनको कम से कम सारी जनता सुने और देखे। इस बार हमारा ये है और ये पूरे जो एफर्ट हमारा है उसको हमने वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेट करने की सोची है। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये 80वां साल है हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग का और विरासत की जानिब से, संगीत के जानिब, कला के माध्यम से हम दुनिया का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।